दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शनिवार हाफ डे को समाप्त करने की जो खबरें आ रही है, जिसको लेकर अब प्रदेश के शिक्षक संगठनों की तरफ से बड़े आंदोलन की तैयारी तेज कर दी गई है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल संक्षिप्त में समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्व के 1 सितंबर 2018 के आदेश मुताबिक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शाला संचालन करने और शनिवार को सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक शाला संचालन करने की व्यवस्था थी और उसी के आधार पर अब तक शाला संचालन होती हुई आ रही है और अभी शिक्षा सत्र 2025-26 में भी इसी नियम के तहत शाला संचालन हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अचानक शिक्षा सत्र शुरू होने के 1 महीने के बाद एससीईआरटी की तरफ से 22 जुलाई 2025 को एक नया शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला के समय सारणी में गतिविधि कालम पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रथम, तृतीय और पंचम शनिवार का जिक्र किया गया है। इसी के अंतिम कालम में यहाँ पर बैकलेस डे में द्वितीय और चतुर्थ शनिवार का उल्लेख किया गया है, जिससे पूरे प्रदेश में अब एक भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है कि शनिवार को भी शाला संचालन का समय 10 बजे से 4 बजे हो गई है, जबकि कक्षा 9वीं और 12वीं तक के लिए जारी शाला संचालन समय सारणी में कहीं भी शनिवार के दिन 10 बजे से 4 बजे तक का शाला संचालन का कोई उल्लेख नहीं है। इसी को लेकर अब धीरे धीरे जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से आदेश जारी करके अपने अपने जिलों में शनिवार को भी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शाला संचालन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर अब प्रदेश के शिक्षक संगठनों की तरफ से सामने आकर इसका कड़ा विरोध भी जो है वो किया जा रहा है। इस संबंध में कल एक वीडियो में आप लोगों को 2-3 शिक्षक संगठनों के प्रतिक्रिया के बारे में भी बताया था। इसी कड़ी में दोस्तों अब खबर मिल रही है कि शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ भी खुलकर सामने आ चुका है। संघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश वर्मा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुद्दे पर शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार साहू जी ने एक वीडियो जारी करके राज्य सरकार को स्थिति से स्पष्ट करने की गुहार लगाई है और अगर सभी जिलों ब्लॉक में शनिवार को 10 बजे से 4 बजे तक शाला संचालन करने के लिए दबाव बनाया जाता है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की सख्त चेतावनी दी गई है और इसके लिए मनोज साहू जी ने प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों को एक मंच पे आकर उग्र आंदोलन करने के लिए आह्वान किया है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज साहू जी ने क्या कुछ कहा है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुनकर पूरे मामले को और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधान पाठक, व्याख्याता, प्राचार्य संगठन के सभी प्रांताध्यक्ष एवं मेरे जुझारू कर्मचारी साथीगण, मैं आप सबके समक्ष आज शनिवार को शाला संचालन के लिए जो भ्रम की स्थिति है उसमें अपनी बातें रखने के लिए आपके समक्ष हूँ। सम्माननीय साथियों, 1/9/2018 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसमें पूर्व के समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए कहा गया था कि सोमवार से शुक्रवार तक शाला संचालन 10 से 4 बजे के बीच किया जाएगा और शनिवार को शाला संचालन 7:30 से 11:30 के बीच में होगा। इस आदेश को न तो अधिक्रमित किया गया है और न ही इस आदेश को संशोधित किया गया है और इसी आदेश के तहत अभी तक हम शनिवार को 7:30 से 11:30 के बीच में स्कूल लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। वर्तमान में शनिवार को शाला समय में भ्रम की स्थिति जो निर्मित हुई है वो शैक्षिक कैलेंडर के कारण हुई है। आप शैक्षिक कैलेंडर का अवलोकन करेंगे, जिसमें प्राथमिक शाला के टाइम टेबल और माध्यमिक शाला के टाइम टेबल में गतिविधि कालम में सोमवार से शुक्रवार तक और प्रथम एवं तृतीय शनिवार का उल्लेख किया गया है और अंतिम कालम में बैकलेस डे, द्वितीय और चतुर्थ कालम का उल्लेख किया गया है। इसी के कारण यह भ्रम फैला है या फैलाया जा रहा है कि शाला समय 10 से शनिवार को भी 10 से 4 हो गया है। लेकिन आप 9वीं से 12वीं का समय सारणी देखेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार से न तो शनिवार का उल्लेख किया गया है और न ही कहीं पे लिखा गया है कि शनिवार को 10 से 4 शाला का संचालन किया जाएगा। अर्थात यह पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है। यदि यह भ्रम जारी रहेगा तो शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ इसका भरपूर विरोध करेगा और मैं समस्त कर्मचारी संगठनों से यह अपील करता हूं कि वे एक दिन बैठक करके इस संबंध में आवश्यक निर्णय लें और हम सभी सोमवार से शुक्रवार तक
10 से 4 स्कूल जाएंगे और यदि शासन शनिवार को भी 10 से 4 लगाने के लिए बाध्य करती है तो हम शनिवार को सुबह 7:30 से 11:30 ही लगाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो शनिवार को अनिश्चित हड़ताल करेंगे। वर्तमान में कुछ बीओ और प्रचार के द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा है कि शनिवार को 10 से 4 लगाया जाए, जिसका हम पूर्णतः विरोध करेंगे। सम्मानित साथियों, शैक्षिक कैलेंडर जो बनाया गया है उसका आप अवलोकन करेंगे। उसमें प्राथमिक शाला में यह बताया गया है कि बच्चे 10:15 से 11:05 के बीच में योगा करेंगे। आप बताइए, भारत के प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सुबह 7 बजे योगा करते हैं और हमको बताया जा रहा है कि बच्चे 10 से 11 बजे योगा करेंगे। ऐसे शैक्षिक कैलेंडर बनाने वाले SCRT के ज्ञानी अधिकारी को मेरा बहुत बहुत सलाम प्रणाम। साथ में आप देखेंगे कि पिछले 15 वर्षों से प्राथमिक शाला में, माध्यमिक शाला में बच्चों को मध्याह्न भोजन 1 से 1:50 के बीच में कराया जाता है, लेकिन उस टाइम टेबल शैक्षिक कैलेंडर में माध्यमिक शाला के बच्चे 1:10 से 1:50 के बीच में खाना खाएंगे और प्राथमिक शाला के बच्चे 1:45 से 2:35 के बीच में खाना खाएंगे। छोटे बच्चे को भूख नहीं लगती। जिस समय यह प्रश्न बहुत विचारणीय है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया है 22 जुलाई 2025 को। जब स्कूल 16 जून से खुल गया है तो हमको 22 जुलाई को बताया जाएगा कि 16 जून को क्या पढ़ाना था। जब शिक्षकों का समस्त आदेश, समस्त स्कूल का जो है कार्रवाई विवरण हमको 16 जून से पूर्ण कर लेना है, तो क्या हमारा SCRT 16 जून से शैक्षिक कैलेंडर जारी नहीं कर सकता था? इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना होगा और राज्य के हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डायरेक्टर से मेरा अनुरोध है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें और सभी संगठन मिलकर यदि राज्य शासन शनिवार के समय सारणी में किसी प्रकार से परिवर्तन करता है तो पुरजोर विरोध करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर जाएंगे। मनोज साहू, प्रांताध्यक्ष, शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ।